अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हमारे टॉपिक का नाम है कम्युनिटी लेवल एंड बायोस्फीयर लेवल। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में बेसिकली हमने कवर किया था पॉपुलेशन लेवल और इंडिविजुअल लेवल। हमने देखा था कि किस तरह इंडिविजुअल आपस में कंबाइन करते हैं और एक पॉपुलेशन को क्रिएट करते हैं। आज हम उसे नेक्स्ट देखेंगे कि किस तरह पॉपुलेशन आपस में मिल रही हैं, कंबाइन कर रही हैं और आगे कम्युनिटी, बायोस्फीयर, बायोम या इकोसिस्टम बन रहा है। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट। कम्युनिटी लेवल, हमने पॉपुलेशन तक देख लिया था कि पॉपुलेशन के अंदर क्या होता है, सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो रहते हैं और आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। इंटरेक्शन किस तरह करते हैं कि वो कैपेबल होते हैं कि वो इंटरब्रीड कर सकें और फर्टाइल ऑस्पिन पैदा कर सकें। अब किस तरह पॉपुलेशन जो होती है वो आपस में कंबाइन करके कम्युनिटी बनाती है। अब देखो, पॉपुलेशन के अंदर हम सिर्फ इतना पढ़ रहे थे कि इंडिविजुअल्स का एक जैसा होना शर्त है कि इंडिविजुअल्स जब एक जैसे होंगे, मीन्स कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे होंगे, उनकी फिजिकल अपीयरेंस एक जैसी होगी, तो हम कहेंगे कि वो एक पॉपुलेशन का पार्ट है। कम्युनिटी के अंदर बेसिकली क्या होता है, कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन जो होती हैं वो असेंबल करती हैं। मीन्स कि कम्युनिटी के अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशंस को आप कंसीडर करते हो। मीन्स कि हमने जैसे पॉपुलेशन में देखा था कि एक हमारे पास ह्यूमन पॉपुलेशन थी और एक हमारे पास थी रैट पॉपुलेशन। ये दो अलग अलग पॉपुलेशन है, ठीक है। हम जिसको कंसीडर कर रहे होंगे एट द स्पॉट वो हमारे पास पॉपुलेशन हो जाएगी। लेकिन अगर हम कलेक्टिवली देखें ह्यूमन पॉपुलेशन को और रैट पॉपुलेशन को, तो उनको अगर हम कलेक्टिवली स्टडी करें तो वो हमारे पास कम्युनिटी लेवल की स्टडी आ जाएगी। कम्युनिटी लेवल के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशंस को स्टडी करते हैं और शर्त क्या है कि ये हमारे पास दोनों पॉपुलेशन जो है वो सेम इन्वायरमेंट में होनी चाहिए। अब बच्चों हम एग्जांपल देखते हैं कम्युनिटी लेवल की। आज की बुक पे जो एग्जांपल मेंशन है वो है मेंशन फॉरेस्ट कम्युनिटी की। आपको पता है फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, फंजाई भी होते हैं, बैक्टीरियाज भी होते हैं। ये सारी की सारी क्या हैं, ये डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं। ये डिफरेंट पॉपुलेशंस को जब हम एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के अंदर स्टडी करते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, कम्युनिटी बन जाती है। अब फॉरेस्ट जो है वो बेसिकली क्या है, वो हमारे पास एक कम्युनिटी है। उस कम्युनिटी के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, उस कम्युनिटी के अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे हैं। किसी भी जगह पर जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक साथ स्टडी करेंगे या एक साथ देखेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा, वो हमारे पास बनेगा एक कम्युनिटी लेवल। अब कम्युनिटी लेवल के अंदर बेसिकली क्या होता है कि अगर आपकी एक पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कर रही है तो दूसरी ऑटोमेटिकली डिक्रीज करेगी। बच्चों हम इसकी एग्जांपल जो है वो फॉरेस्ट कम्युनिटी से ही देख लेते हैं। अब देखो फॉरेस्ट के अंदर क्या हो रहा है कि बेसिकली हमारे पास एनिमल की भी पॉपुलेशन है वहां पर। जैसे एनिमल में हम देख लेते हैं डियर, और प्लांट की भी वहां पर पॉपुलेशन है। हम बच्चों अगर कंसीडर करें फॉरेस्ट कम्युनिटी के अंदर डियर और प्लांट्स की पॉपुलेशन, अब देखो मैंने अभी आपको बताया कि कम्युनिटी के अंदर क्या होता है कि अगर एक पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कर रही है तो अल्टीमेटली दूसरी ने क्या करना है, डिक्रीज करना है। अगर हम डियर की पॉपुलेशन को देखें, डियर की पॉपुलेशन के ऊपर जो प्रेडेटर का अटैक है वो लेसन है। मीन्स कि वहां पर जो प्रेडेटर्स हैं इनको अटैक नहीं कर रहे हैं, इनको खा नहीं रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि डियर की जो पॉपुलेशन होगी वो इंक्रीज करेगी। अब देखो जब डियर की पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब क्या है कि जब डियर वहां पर इंक्रीज करेंगे तो उनको फूड की अवेलेबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी। मीन्स कि उनको खुराक ज्यादा चाहिए होगी। अब वो क्या करेंगे, प्लांट्स के ऊपर ज्यादा अटैक करेंगे। मीन्स के प्लांट्स की जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी, ट्रीज की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, क्योंकि वहां पर डियर्स की पॉपुलेशन क्या हो रही है, वो इंक्रीज कर रही है। सेम इसी तरह अगर हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास फॉरेस्ट के अंदर, फॉरेस्ट कम्युनिटी के अंदर एक तरफ जो हमारे पास पॉपुलेशन है वो किसकी है, वुल्फ्स की है, और एक तरफ जो है वो डियर्स की है। अगर तो ह्यूमन जो है वो आके वुल्फ्स के ऊपर अटैक कर रहा है, मीन्स कि ह्यूमंस जो है वो वुल्फ्स को वहां पर किल कर रहा है, तो क्या हो रहा है कि वुल्फ्स की जो हमारे पास पॉपुलेशन है वो डिक्रीज कर रही है। लेकिन एट द सेम टाइम डियर की पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि जब वुल्फ्स का नंबर डिक्रीज करेगा तो कोई डियर्स के ऊपर अटैक करने वाला ही नहीं होगा। ठीक है, उनके ऊपर जो उनका प्रे है उनके ऊपर अटैक कर ही नहीं पाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि डियर्स की जो पॉपुलेशन होगी वो इंक्रीज कर जाएगी, अबंडेंटली इंक्रीज कर जाएगी। उसके अलावा बच्चों जो पॉपुलेशन होती है वो सिंपल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल कब होगी, सिंपल आप देख लो, सपोज आपकी बुक में मेंशन है फॉलन लोग। फॉलन लोग बेसिकली बच्चों होता है कि एक
जो ट्री होता है उसकी ब्रांच मीन्स कि उसका कुछ हिस्सा जो है वो ज़मीन पे टूट के गिर जाए तो हम उसको कहेंगे वो एक फॉलन लॉग है। और कॉम्प्लेक्स के ना देख लेते हैं, पॉन्ड कम्युनिटी या फिर फॉरेस्ट कम्युनिटी, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स हैं क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ अबंडेंट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हम स्टडी करेंगे। जबकि फॉलन लॉग के अंदर क्या आएगा, कोई आम सा कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म आ जाएगा, बैक्टीरियाज आ जाएंगे, ठीक है, जनरली थोड़े थोड़े, और उसके अलावा हमारे पास कोई स्पैरोस आ जाएंगे जिनका वहाँ पे नेस्ट था। तो ये बड़ी सिंपल सी कम्युनिटी है। कॉम्प्लेक्स के अंदर पाउंड है और फॉरेस्ट हमारे पास आती है। इसके बाद आपकी बुक के ऊपर एक ही स्टेप के अंदर इसी कम्युनिटी के अंदर उन्होंने बायोम और इकोसिस्टम को भी एक्सप्लेन कर दिया है। मैं आपको थोड़ा सा इसका भी नॉलेज देती हूँ। इकोसिस्टम बेसिकली बच्चों हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर कम्युनिटी प्लस नो लिविंग फैक्टर्स जो होते हैं आपकी इन्वायरमेंट के, वे करते हैं वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं। मींस कि बेसिकली इकोसिस्टम के अंदर क्या हो रहा है कि आपके लिविंग फैक्टर्स और नॉन लिविंग फैक्टर्स का आपस में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। तो हम उसको कहेंगे कि इकोसिस्टम। डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स होते हैं, लेकिन मैं आपको जनरली इकोसिस्टम की डेफिनेशन बता रही हूँ। अब जो लिविंग होते हैं ना हमारे पास, उनको हम कहते हैं बायोटिक, बायो से लाइफ, और जो नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं उनको कहा जाता है एबायोटिक। तो बेसिकली इकोसिस्टम के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इकोसिस्टम के अंदर हम इंटरेक्शन पढ़ते हैं किस चीज का, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स का, या इस तरह समझ लो कि कम्युनिटी लेवल का नॉन लिविंग फैक्टर्स के साथ। अगर मैं आपको बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स की एग्जांपल करवाऊं तो देखो, बायोटिक के अंदर तो हमें समझ आ गई कि बायोटिक के अंदर क्या आएगा, हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और एबायोटिक में हमारे पास क्या आएगा, टेम्परेचर, न्यूट्रिशन, सनलाइट, ये बेसिकली क्या है, ये सारे हमारे पास एबायोटिक फैक्टर्स हैं। अब क्या एनिमल्स का टेम्परेचर के साथ इंटरेक्शन नहीं होता? जाहिर बात है होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपनी शेल को जो होता है वो रिमूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। कुछ टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो कुछ हाइबरनेशन के लिए चल जाते हैं। ये क्या है, कि इनका इंटरेक्शन है आपस में। और जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का किसी नॉन लिविंग फैक्टर्स के साथ इंटरेक्शन होता है तो हम क्या करते हैं कि वहां पर इकोसिस्टम जो है वो जनरेट हो चुका है। वो इकोसिस्टम की एग्जाम्पल है। अगर बच्चों आपके बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के ऊपर दोनों में से किसी के ऊपर भी कोई इफेक्ट हो रहा है, कि अगर आपका बायोटिक फैक्टर जो है वो मतलब कि डिक्रीज कर रहा है या उसके ऊपर कोई फर्क आया, कि इसके ऊपर कोई अटैक हुआ है किस चीज का, तो क्या होगा कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा लॉन्ग और ड्रास्टिक इफेक्ट होगा। अगर एबायोटिक फैक्टर के ऊपर कोई फर्क आया तो ये भी बहुत ज्यादा आपकी पॉपुलेशन को, कम्युनिटी को इफेक्ट करेगा। ये था बेसिकली आपको बच्चों कम्युनिटी लेवल। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बायोम और इकोसिस्टम का भी बताया है। अब देखते हैं बायोस्फीयर लेवल, जो कि हमारे पास लास्ट लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का। बायोस्फीयर लेवल बच्चों, बायोस्फीयर लेवल बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे पास अर्थ को कॉन्स्टिट्यूट करता है। मींस कि अगर हम होल अर्थ की स्टडी करें, होल अर्थ के अंदर तमाम कम्युनिटीज को देखें और तमाम पॉपुलेशंस को देखें, मींस कि हम टोटल अर्थ की स्टडी करें इन रिस्पेक्टिव टू डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट पॉपुलेशंस, या इंटरेक्शन देखें डिफरेंट कम्युनिटीज के दरमियान, डिफरेंट इकोसिस्टम्स के दरमियान, तो हमारे पास क्या होता है, वो एक बायोस्फीयर लेवल बनता है। या आप इस तरह समझ लो कि अगर हम अर्थ का इंटायर इकोसिस्टम देख रहे हैं, अगर हम अर्थ के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम को एट द सेम टाइम स्टडी करें तो वो हमारे पास बायोस्फीयर लेवल बनता है। और ये आपस में बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होता है। सपोज कि देखो, अगर किसी जगह पर ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली ये डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं बच्चों। देखो, अगर हम कर रहे हैं डिफोरेस्टेशन बेसिकली क्या होती है, कि दरख्तों का काटना, ठीक है। अब डिफोरेस्टेशन से क्या होता है, सबसे पहले तो जो एनिमल है या फिर जो हमारे पास फॉरेस्ट इकोसिस्टम है या फॉरेस्ट कम्युनिटी है वो डिस्ट्रॉय होती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कम्युनिटी। अब फॉरेस्ट कम्युनिटी के अंदर क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स हैं, काउंटलेस स्पीशीज है, वहां पर उनकी जो लॉस है हैबिटेट का हो रहा है, ठीक है, उनकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो इफेक्ट हो रही है। उसके अलावा क्या हो रहा है कि आपकी जो सोइल है वो भी डिस्ट्रॉय हो रही है, खराब हो रही है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो वाटर साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि ट्रीज जो होते हैं वो वाटर साइकिल को रेगुलेट करते हैं, ठीक है, फ्लड्स को रोकते हैं। ट्रीज कितना रोल प्ले इंपॉर्टेंट करते हैं। तो बेसिकली देखो, आप अभी सिर्फ दरख्त को काट रहे हो, तो दरख्त के काटने से क्या हो रहा है कि डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट पॉपुलेशन और डिफरेंट इकोसिस्टम जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं। तो
बायोस्फीयर लेवल के ऊपर हम बेसिकली इन तमाम चीज़ों को स्टडी करते हैं। अच्छा बच्चों, हमने पॉपुलेशन तक पढ़ लिया था। कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी के अंदर बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन जो आपस में असेंबलेज करती है, लिंक्ड होती है, तो हम उसको कहते हैं कम्युनिटी है। उसके बाद बच्चों आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर क्या है? बेसिकली इकोसिस्टम के अंदर हम स्पेसिफिकली किसी एक चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, मीन्स कि एक स्पेसिफिकली एक रीजन को स्टडी कर रहे हैं। अब देखो, ये हमारे पास इकोसिस्टम किस चीज़ का है? ये हमारे पास है पाउंड इकोसिस्टम। ठीक है, अब पाउंड इकोसिस्टम के अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स को स्टडी करें, डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करें। उसके बाद आता है बायोम। बायोम बेसिकली हमारे पास बच्चों एक ना जियोग्राफिकल रीजन होता है, एक स्पेसिफिक लार्ज एरिया होता है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं। जो इकोसिस्टम होता है वो तो छोटा होता है। देखो, रिवर इकोसिस्टम है हमारे पास, ठीक है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ये हमारे पास छोटे छोटे एरियाज हैं। लेकिन बायोम क्या होता है? बायोम बेसिकली हमारे पास एक लार्ज जियोग्राफिकल एरिया के ऊपर जो हमारे पास रीजन प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं बायोम। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, ग्रासलैंड है, ये सारे हमारे पास क्या है? लार्ज बायोम है। उसके बाद लास्ट पर आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के अंदर बेसिकली क्या होता है? बायोस्फीयर के अंदर मैं आपको बता देती हूँ कि हम होल अर्थ का इकोसिस्टम चेक करते हैं। होल अर्थ के अंदर क्या कम्युनिटी और पॉपुलेशन एक दूसरे को कैसे इफेक्ट कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है, तो वो हम बायोस्फीयर लेवल के अंदर पढ़ते हैं। तो बच्चों बेसिकली आज आपके लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है कि मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूं कि किस तरह इंसान जो है वो एक सिंगल एटम से लेकर अपने बायोस्फीयर लेवल तक पहुंचता है। अगर आपको फिर भी किसी की समझ नहीं आई है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन में आपके हर क्वेरी का जवाब लाजमन दूंगी। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नई लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।